संस्कृत साहित्य बहुत विशाल व समृद्ध है, जिसमें असंख्य नीतिपरक प्रेरक श्लोकों का प्रयोग हुआ है। ये श्लोक वर्तमान समय में अत्यंत प्रासंगिक हैं तथा अन्य भाषाओं में भी उद्धरण के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग भर्तृहरि विरचित नीति शतकम से विद्यार्थियों के लिए उपयोगी 10 सुभाषित श्लोकों की चर्चा करेंगे। ये श्लोक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करते हैं व सफल जीवन के लिए भी उपयोगी हैं। नमो नमः। मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत विमर्श यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नीति शतककार भर्तृहरि जी कहते हैं कि यदि विद्यार्थी आलस्य को त्याग कर उद्यम को अपना बंधु बना लेता है तो वह जीवन में सफल हो जाता है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः नास्ति उद्यम समो बंधो कृत्वायं न वशीदति। आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है, उद्यम के समान मित्र नहीं है। उद्यम करने से मनुष्य कभी दुखी नहीं होता व जीवन में कभी निराश नहीं होता। यह श्लोक विद्यार्थियों के लिए आदर्श है, जिसमें कहा गया है कि हमें अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। नीतिज्ञ लोग निंदा करें या प्रशंसा, लक्ष्मी इच्छानुसार आए या चली जाए, आज ही मरण हो या युगों के बाद, परंतु धीर पुरुष न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होते। नीति शतककार कहते हैं कि दुर्जन व्यक्ति का गुणवान होने पर भी परित्याग कर देना चाहिए। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्ययालंकृतो अपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। दुर्जन चाहे विद्या से विभूषित भी हो तो भी उसका परित्याग करना चाहिए। मणि से भूषित सर्प क्या भयंकर नहीं होता। नीति शतककार ने इस पद्य में स्पष्ट बताया है कि गुणविहीन व्यक्ति पशुवत होते हैं। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है और न धर्म है, वे मृत्युलोक में पृथ्वी पर भार स्वरूप अर्थात बोझ हैं, मनुष्य के रूप में पशुवत विचरण करते हैं। भर्तृहरि जी कहते हैं कि जब हम कोई कार्य प्रारंभ कर देते हैं तो विघ्न के भय से कार्य को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न निहता विरमन्ति मध्याः विघ्नैर्मुहुर्मुहुर् अपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धम् उत्तम जना न परित्यजन्ति। विघ्न के भय से तुच्छ मनुष्य कार्य में हाथ नहीं लगाते। मध्यम वर्ग के लोग कार्य आरंभ करने के बाद विघ्न आने पर तुरंत कार्य को छोड़ देते हैं, किंतु उत्तम वर्ग के लोग विघ्नों के बार बार आघात करने पर भी अपने शुरू किए हुए कार्य को नहीं छोड़ते हैं, अर्थात कार्य को समाप्त करके ही छोड़ते हैं। भर्तृहरि जी अच्छे मित्र का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि पापा निवारयति योजयते हिताय गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणम् इदं प्रवदन्ति संतः। पाप कर्म से दूर हटाता है,
अच्छे काम में भलाई के काम में जोड़ता है, छिपाने योग्य बात को छिपाता है, गुणों को प्रकट करता है तथा विपदग्रस्त देखकर न छोड़ता है। वह समय आने पर आवश्यकतानुसार धन द्रव्य आदि देता है। संत जन अच्छे मित्र का यही लक्षण कहते हैं। नीति शतककार का कथन है कि एक विद्यार्थी को भी समय समय पर अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते रहना चाहिए। विपत्ति धैर्य मथाभ्युदये क्षमा सदशिवाक पटुता युध विक्रमः यशस् चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धिमिदं हि महात्मनाम्। विपत्ति में धैर्य रखना, उन्नति में लोगों पर क्षमा दर्शाना, सभा में चतुराई से बोलना, युद्ध में पराक्रम दिखाना, यश में रुचि रखना, वेद आदि शास्त्रों में आसक्ति, ये सब गुण महात्माओं में स्वभाव से ही सिद्ध होते हैं। भर्तृहरि जी का विद्यार्थियों के लिए नितांत ज्ञानवर्धक श्लोक है। केयूराणि न भूष्यन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला है न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा है वाणेका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलभूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। भर्तृहरि जी कहते हैं कि पुरुष की शोभा न तो बाजूबंद पहनने से होती है, न चंद्रमा के जैसे उज्जवल हार पहनने से होती है, और न स्नान से, न चंदन आदि के लेप से, न पुष्प से, न बालों को सजाने या संवारने से होती है, अपितु सुसंस्कृत एकमात्र वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है। समस्त आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण सदा बना रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। नीति शतककार का विद्यार्थियों के लिए अत्यंत प्रेरक श्लोक है। यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहं यावच्च दूरे जरा यावच्चेन्द्रिय शक्ति प्रतिहता यावच्छयो नायुषः आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् प्रोद्दीप्ते भवने च कूपखननं प्रत्युद्यमः कीदृशः। नीति शतककार तिहरी लिखते हैं कि जब तक यह शरीर का घर स्वस्थ है और जब तक बुढ़ापा दूर है, जब तक इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हुई है, जब तक आयु का विनाश नहीं हुआ है, तब तक ही विद्वान पुरुष को अपने कल्याण के लिए महान प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि भवन में आग लगने पर कुआं खोदने के प्रति परिश्रम किस काम की। कहा भी गया है आग लगने पर कुआं खोदना। नीति शतककार भर्तृहरि जी का कथन है कि स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम। भर्तृहरि जी का कथन है कि ब्रह्मा के द्वारा विशेष रूप से सर्वज्ञों के समाज में या विद्वानों के समाज में मूर्खों की अज्ञानता का आवरण स्वयं के अधीन रहने वाला अत्यंत हितकारी मौन रूपी आभूषण है। भाव यह है कि विद्वानों के समाज में मूर्खों का चुप रहना या मौन रहना उनके लिए आभूषण हो जाता है, क्योंकि उनके बोलने पर उनकी अज्ञता का रहस्य खुल जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।